नमस्कार दोस्तों, मैं लालचंद। आज आज सबका फिर से पीसीएस क्रांति प्लेटफॉर्म पर दोबारा स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज पॉलिटिकल मैप जो कि सभी देश और उसकी राजधानी के बारे में चर्चा कर चुका हूं। तो आप कृपया हमारे पुराने वीडियो को आप देख के आप एक बार देख लेंगे। तो उसी से संबंधित आज हम आपको जो है पीआईक्यू कराने जा रहा हूं। तो ये पीआईक्यू जो है अलग अलग एग्ज़ाम यूपीएससी पीसीएस वगैरह और अदर स्टेट में जो है आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आप उसको जो है ध्यान से करिएगा। और मैं यकीन दिलाता हूँ, अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपका जो है, अब आप खुद अगर घटना चक्र अलग अलग एग्जाम के पेपर्स को पढ़ के करेंगे तो उसमें आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आप जो है कम समय में हम सारे कंटेंट को एक जगह कम समय में आपको जो है वो देने जा रहा हूँ। तो आप इसको कृपया ज़रूर देखें। तो आज के पॉलिटिकल मैप में जो है कुछ लैंड लॉक कंट्री के बारे में चर्चा करेंगे। और यहाँ से जो है हर साल यूपीएससी हो या पीसीएस हो, सभी स्टेट में जो है स्टेट एग्जाम में जो है यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन सा देश है, मतलब उसके आसपास जो है कौन कौन से देश हैं, इस तरह से क्वेश्चन जो है अक्सर आते रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं जो है, बाउंड्री मतलब एक देश दूसरे देश के बीच में कौन कौन सी सीमाएं हैं और उसका नाम क्या है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं काफ़ी। और भौगोलिक उपनाम, कौन सा शहर है या कौन सा देश है, उसका पहले का क्या नाम था और उस शहर का क्या नाम था और वो किस लिए फेमस है। तो इस तरह से जो है यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन बीच बीच में आते रहते हैं। तो आज हम इन्हीं सारे विषयों पे जो है आपसे डिटेल चर्चा करने जा रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा स्थलबद्ध देश लैंडलॉक कंट्री जो है नहीं है। आप यहाँ पे जो है कीवर्ड्स को जरूर पकड़िए, नहीं है या है, इस शब्द को जरूर पकड़िए, नहीं तो आप क्वेश्चन जो है जल्दी हड़बड़ी में जो है आप गलती कर सकते हैं। तो इसमें देखिए कौन सा देश लैंडलॉक नहीं है। तो यहाँ पे अफगानिस्तान है, लाइबेरिया है और लाओस है और क्या है, लग्जमबर्ग है। तो इसमें अफगानिस्तान, लाओस, लग्जमबर्ग ये तीनों देश जो है लैंडलॉक कंट्री है। अफगानिस्तान, जैसा कि आप इसके पहले वीडियो में हमने चर्चा कर चुका हूँ, ये एशिया का जो है एक प्रकार से लैंडलॉक है। और लाओस जो है साउथ ईस्ट एशिया का जो है लैंडलॉक कंट्री है। लग्जमबर्ग जो है यूरोपियन देश है, तो वहाँ पे ये लैंडलॉक कंट्री है। तो इसमें जो है बी ऑप्शन जो है लाइबेरिया, लाइबेरिया जो है अफ्रीका का जो है पूर्वी पश्चिमी क्षेत्र है। तो वहाँ पे जो है एक तरफ से अटलांटिक सागर से उसका मतलब जो है किनारे ये देश है। तो ये एक प्रकार से समुद्र से घिरा हुआ है, इसके कारण से ये लैंडलॉक नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अफ्रीका का लैंडलॉक देश है। ठीक है, अफ्रीका का, इसमें देखिए अंगोला है, केन्या है, चाड है और सेनेगल है। तो इसमें अंगोला जो है आप यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में जो है देखेंगे, मतलब अफ्रीका के दक्षिणी पार्ट में जो है पश्चिमी समुद्र से घिरा हुआ है, समुद्र के साइड में है, तो इसलिए ये लैंडलॉक नहीं है। केन्या जो है पूर्वी अफ्रीका के पूर्वी क्षेत्र में है और सेनेगल भी जो है पश्चिमी क्षेत्र में है। तो ये सारे समुद्र से घिरे हैं। बाकी ये चार्ट जो है ये मध्य अफ्रीका में पाया जाता है, तो इसलिए ये लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया में निम्नलिखित में से कौन सा लैंडलॉक कंट्री है। दक्षिण पूर्व एशिया में अभी हमने इसके पहले जस्ट बात किया, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, लाओस जो है साउथ ईस्ट एशिया का जो है लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलबद्ध है। इसमें देखिए बोलोविया है, पेरू है, सूरीनाम है, यूरुग्वे। तो इसमें जो है बोलीविया, ये दक्षिण अमेरिका का जो है एकमात्र जो है, नहीं एकमात्र नहीं कह सकते हैं, यह भी एक लैंडलॉक कंट्री है। और इसी तरह जो है पैराग्वे भी है, वो भी एक लैंडलॉक है।
साउथ अमेरिका का। बाकी और पेरू जो है, सूरीनाम, यूरुग्वे, ये सारे समुद्री से तट के किनारे पे हैं। तो ये इसका ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। निम्नलिखित महाद्वीपों में इसमें से कौन सा लैंडलॉक देश नहीं है? ठीक है, इसमें नहीं पूछा है, यहाँ पे महाद्वीप पूछा है। महाद्वीप में से कौन सा लैंडलॉक नहीं है? तो आप वैसे देखें तो जो है लैंडलॉक, कोई भी कॉन्टिनेंट जो है पूर्णतः लैंडलॉक नहीं है। सारे महाद्वीप जो है कहीं न कहीं कुछ पार्ट्स जो है स्थल से, कुछ पार्ट जो है समुद्र से जो है घिरा हुआ है। लेकिन जो है उत्तरी अमेरिका को आप मैक्सिमम, इसको आप मान सकते हैं, मैक्सिमम पार्ट जो है इसका समुद्र से घिरा हुआ है। तो इसलिए आप इसमें जो है इसको आप मान सकते हैं कि ये लैंडलॉक नहीं है। बाकी एशिया जो है अब क्या नाम से, ये अफ्रीका से भी जुड़ा है और यूरोप से भी जुड़ा है। यूरोप, अफ्रीका, ये सब आपस में जुड़े हैं। अफ्रीका जो है एशिया से जुड़ा है। तो ये सारे ऑप्शन जो है ऊपर के 3 जो हैं वो किसी न किसी महाद्वीप से भी जुड़े हैं। बाकी उत्तरी अमेरिका को जो है पूर्णतः या लगभग 99% जो कह सकते हैं कि ये समुद्र के चारों तरफ से जो है घिरा हुआ है। तो इसलिए जो है ये लैंडलॉक नहीं माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलबद्ध लैंडलॉक है? ठीक है, तो इसमें देखिए अफगानिस्तान है, हंगरी है, मलेशिया है, स्विट्जरलैंड है। ठीक है, तो इसमें अगर आप ऑप्शन ये मलेशिया, साउथ ईस्ट एशिया में जो है मलेशिया है और ये मलाया पेनिनसुला पे पाया जाता है। तो ये समुद्र से घिरा हुआ है। बाकी 3 ऑप्शन जो है ये लैंडलॉक कंट्री हैं। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा 1, 2, 4, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कथन दक्षिण सूडान के लिए सही है? दक्षिण सूडान के लिए सही है और सही उत्तर का जो है चयन करना है। ठीक है, यह एक लैंडलॉक कंट्री है, बिल्कुल सही है। तो दक्षिण सूडान जो है एक लैंडलॉक कंट्री, इसकी राजधानी अकोबा में अवस्थित है। तो दक्षिण सूडान जो है सूडान अभी जो है लगभग कुछ समय पहले 2010 के आसपास जो है सूडान डिवाइड होके जो है 2 पार्ट में बट गया। एक दक्षिण सूडान हो गया, एक सूडान हो गया, एक साउथ सूडान हो गया। तो सूडान का जो उत्तरी सूडान है उसका राजधानी जो है खार्तूम है और दक्षिण सूडान की राजधानी जो है जुबा है। तो ये अकोबा जो है ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। तो 2 ऑप्शन अगर आप काट देंगे तो इसमें देखिए बी भी कट जाएगा, डी भी कट जाएगा और ए भी कट जाएगा। तो ऑप्शन क्या बचेगा? सी। तो 1 और 3 जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक लैंडलॉक देश नहीं है ऑप्शन पूछा है। तो इसमें उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और अजरबैजान। तो इसमें उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, ये तीनों देश जो है लैंडलॉक कंट्री हैं। बाकी अजरबैजान जो है ये लैंडलॉक कंट्री नहीं है क्योंकि इसका पोजीशन जो है कैस्पियन सागर से जुड़ा हुआ है। तो ये ऑप्शन जो है इसका डी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक लैंडलॉक देश है? बेल्जियम, हंगरी, रोमानिया और यूक्रेन। तो इसमें देखिए बेल्जियम जो है ये भी समुद्र से घिरा हुआ है, नॉर्थ सी से जो है घिरा हुआ है। रोमानिया जो है आपका ये भी समुद्र या गल्फ से जो है जुड़ा हुआ है और यूक्रेन जो है आपका ब्लैक सी से घिरा हुआ है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बी। डी जो है हंगरी, ये बिल्कुल जो है लैंडलॉक कंट्री है यूरोप का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा और उसका नाम क्या है, इसके संबंध में जो है क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से सही सुलेमित है? सही सुलेमित नहीं है, ये ऑप्शन है। तो इसमें देखिए रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाती है, रेड क्लिफ, ये ऑप्शन मतलब आंसर के हिसाब से जो है सही है। बाकी जो है इसमें जो ऑप्शन नहीं दिया है, मतलब आपको पता करना है कि कौन सा आंसर जो है गलत है, उसको आपको ढूंढना है। तो
ये रेड क्लिफ जो है भारत पाकिस्तान के बीच सीमा बनाता है, सही है। मैगिनॉट रेखा फ्रांस जर्मनी के बीच सीमा बनाती है, ये भी सही है। तो डुरंड रेखा जो है बांग्लादेश और भारत के बीच पाया जाता है, ये ऑप्शन गलत है। बाकी क्वेश्चन के हिसाब से जो है ये ऑप्शन सही माना जाएगा। तो डुरंड रेखा जो है बांग्लादेश नहीं बल्कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो है सीमा बनाता है, ठीक है। और हिंडनबर्ग रेखा जो है बेल्जियम और जर्मनी के बीच सीमा बनाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रियो ग्रांडे नदी सीमा बनाती है। रियो ग्रांडे जो है नॉर्थ अमेरिका का जो है एक नदी है। तो यूएसए और क्या नाम से मैक्सिको के बीच जो है ये सीमा बनाती है, ठीक है। और कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य जो है ये 49 अंशांश रेखा जो है, अंशांश रेखा जो है इसकी सीमा बनाती है। और बाकी जो है तो ऑप्शन इसका जो है बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तंजानिया और युगांडा के बीच जो है सीमा बनाती है। तो ये ऑप्शन जो है चाड, मलावी, विक्टोरिया और जाम्बेजी है। तो इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। सी आंसर जो है सही हो जाएगा। चाड जो है चाड देश के आसपास जो है कई देशों से घिरा हुआ है, ये बीच में पाया जाता है। मलावी जो है ये भी, मलावी जो है एक प्रकार से तंजानिया, जाम्बिया और मोजाम्बिक इन सारे देशों से जो है घिरा हुआ है। और जम्बेजी जो है एक प्रकार से नदी है, ये एक प्रकार से। तो ये साउथ अमेरिका से होते हुए जो है साउथ अटलांटिक ओशियन में जो है गिरती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेड क्लिफ सीमा निर्धारित करती है। रेड क्लिफ सीमा जो है भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा बनाती है। तो यहाँ पे उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया, इसके बीच जो है 38 अंशांश रेखा जो है इसको जो है डिवाइड करता है, ठीक है। बाकी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच जो है 49 है, ठीक है। और भारत और चीन के बीच जो है मैकमोहन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैगिनाट रेखा थी, मैगिनाट रेखा जो है ये फ्रांस और जर्मनी के बीच सीमा बनाती है, ठीक है। और बाकी अमेरिका कनाडा के बीच हमने बता दिया। भारत और अफगानिस्तान के बीच जो है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो है डुरंड रेखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है? उत्तर का जो है वेनिस कहा जाता है। तो वेनिस, सबसे पहले जानिए वेनिस कहाँ है। वेनिस जो है इटली में है। यह एक जो है एक प्रकार से इम्पोर्टेंट सिटी है इटली का। तो इसका रूस का वेनिस कौन सा है? ये सेंट पीटर्सबर्ग जो है ये गल्फ ऑफ फिनलैंड की खाड़ी में जो है ये एक प्रकार से काफ़ी इम्पोर्टेंट पोर्ट है रसिया का। और व्लादिवोस्टोक जो है ये जो है नॉर्थ पैसिफिक ओशियन की दिशा में जो है पूर्वी रूस का जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट है, ठीक है। बाकी नोवासिबिर्स्क जो है ये एक इम्पॉर्टेंट सिटी है रूस का। मॉस्को तो आप जानते ही है, ये भी इसका जो है राजधानी है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्यरात्रि का सूर्य दिखाई देता है। मध्यरात्रि का सूर्य दिखाई देता है कहाँ पे दिखाई देता है? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो है इसका दोनों आंसर सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि जो है पृथ्वी अपने अंश पे जो है 23.5 अंश जो है झुकी है। तो जब सूर्य जो है उत्तरायण होता है, तो सूर्य जब उत्तरायण होता है तो यहाँ पे जो है पूरे 6 माह जो है दिन होता है और यहाँ पे दक्षिण में जो है 6 माह रात होता है।
तो जब उत्तरायण होता है तो उत्तर में जो है दिन होगा, दक्षिण में रात होगा। जब दक्षिणायन होगा सूर्य का तो दक्षिण में दिन होगा 6 महीने और उत्तर में जो है रात होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया नहीं है कि उत्तर में उत्तरी ध्रुव में पूछ रहा है या दक्षिणी में पूछ रहा है, तो इसलिए जो है इसका दोनों आंसर सही हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों हो जाएगा। एक ही समय में जो है दोनों पे दिन नहीं होता है, एक ही समय में दोनों जगह पे अलग अलग समय में उत्तरायण के समय में दिन होगा उत्तर में और दक्षिण में जो है रात होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? पक्षियों का महाद्वीप जो है ये ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। यहाँ पे बहुत सारे स्पेसीज पाई जाती हैं ऑस्ट्रेलिया का, और शुतुरमुर्ग जो है ये ऑस्ट्रेलिया का बहुत ही जाना माना पक्षी है। तो यहाँ पे काफ़ी वैरायटी पाई जाती है पक्षियों का, इसलिए इसको जो है पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धूम नगर के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन जो हो जाएगा शिकागो। शिकागो को धूम नगर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये शिकागो जो है मिशिगन झील के पास में है, और मिशिगन झील से हमेशा ठंडी हवाएं जो है उठती रहती हैं। तो ठंडी हवाएं जो है इस शहर में काफ़ी तेज़ी से चलती हैं, जिसके कारण इसको जो है धूम्र नगर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम क्या है? स्वामिनी मतलब जिसका समुद्र पे पूरा राज्य हो, जो अपने आसपास चारों तरफ जो है समुद्र को देखता हो। तो ऐसा देश कौन सा है इसमें? ऐसा देश जो है श्रीलंका है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है? ब्लू ग्रास स्टेट जो है केंटुकी को कहा जाता है। केंटुकी जो है एक सिटी है अमेरिका का, जहाँ पे बहुत सारे वैरायटी के जो है ग्रास पाए जाते हैं, तो इसलिए इसका नाम जो है ब्लू ग्रास जो है स्टेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है? टर्की का कौन सा नगर जो है पश्चिम का द्वार कहलाता है? तो टर्की का जो है ये आपका इस्तांबुल जो है, इस्तांबुल जो है पश्चिम का द्वार कहलाता है, क्योंकि ये इस्तांबुल जो है इसका कुछ पार्ट जो है यूरोप में भी पाया जाता है और एशिया में भी। तो यूरोप से एशिया दोनों के बीच में जो है ये ब्लैक सी और आपका मेडिटेरियन सी को जो है आपस में जोड़ता भी है, तो इसलिए जो है ये पश्चिम का जो है एक प्रकार से द्वार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित देश को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है? श्वेत हाथी जो है सबसे ज़्यादा आपका थाईलैंड में पाया जाता है। थाईलैंड जो है यहाँ पे काफ़ी मात्रा इसकी पाई जाती है, तो ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे झीलों की वाटिका कहा जाता है? झीलों की वाटिका जो है आपका ये फिनलैंड जो है, फिनलैंड में बहुत सारी झील पाए जाते हैं, लगभग मतलब 7,000 8,000 जो है काफ़ी बड़े मात्रा में यहाँ पे छोटे छोटे झील पाए जाते हैं, तो इसलिए जो है इसको झीलों की वाटिका कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर नहरों का शहर कहलाता है? नहरों का शहर जो है आपका ये वेनिस जो है, वेनिस इटली का एक इम्पॉर्टेंट सिटी भी है, और वहाँ पे जो है काफ़ी बड़े मात्रा में नहर पाए जाते हैं। इटली वास्तव में जो है एक प्रकार से वहाँ पे कई नदियाँ हैं, जैसे एक पो नदी है, तो वो मैदानी क्षेत्रों में जो है उस नदी से बहुत सारे नहर निकाले गए हैं, जिससे वहाँ पे काफ़ी बड़े मात्रा में फसल उत्पादन होता है। और एक प्रकार से जैसे अपने यहाँ गंगा जो है, गंगा की मैदानी क्षेत्र में धान गेहूँ चावल ये सब काफ़ी बड़े मात्रा में उपजाए जाते हैं, तो इसी तरह से जो है वेनिस भी वहाँ का एक प्रकार से काफ़ी बड़े मात्रा में जो है फसल उत्पादन होता है।
और उसका कारण क्या है कि यहाँ पे नदियों से बहुत सारे नहरें बनाई गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण द्वार का नगर कहलाता है? स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है। स्वर्ण द्वार का नगर जो है आपका सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित किस नगर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? पूर्व का मैनचेस्टर जो है किसको कहा जाता है? ये आपका जो है ओसाका। ओसाका जो है जापान में पाया जाता है। जापान में जो है इसको पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर मतलब यहाँ पे जो है कपड़े उद्योग, कपड़े का उद्योग बहुत सारे बड़े मात्रा में पाया जाता है, तो इसलिए जो है। और जैसे चाइना में बीजिंग हो गया, मैनचेस्टर चाइना का। भारत का जो है सूरत, अहमदाबाद, ये सारे नगर जो हैं भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। तो मैनचेस्टर शब्द जो है ये ग्रेट ब्रिटेन का एक मैनचेस्टर शहर है, तो वहाँ पे भी बड़े मात्रा में कपड़े उद्योग पाए जाते हैं, तो इसलिए वहाँ से उसको जो है एक प्रकार से मैनचेस्टर नाम से फेमस हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? पर्ल ऑफ साइबेरिया, साइबेरिया का मोती किसको कहते हैं? बैकाल झील जो है, बैकाल झील रसिया में पाया जाता है, और ये साइबेरिया में, ये इसका लोकेशन जो है साइबेरिया, मध्य साइबेरिया में पाया जाता है, तो इसलिए जो है ये पल्स ऑफ साइबेरिया कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है? प्रातःकालीन शांत स्थल, तो फिलीपींस, जापान, ताइवान और कोरिया। कोरिया को जो है प्रातःकालीन शांत स्थल कहलाता है। जब सूर्य उदित होता है सुबह सुबह, सबसे अच्छा, सबसे पहला सूरज की किरणें जो है आपका नॉर्थ साउथ कोरिया में जो है पड़ता है, और वहाँ का वातावरण काफ़ी अच्छा होता है, तो इसलिए इसका नाम जो है शांत स्थल कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे यूरोप की तेल की राजधानी कहा जाता है? यूरोप की तेल की राजधानी जो है बेलफास्ट, एबरडीन, लीड्स, लिवरपूल, तो ये एबरडीन जो है यूरोप की तेल की राजधानी कहलाता है। एबरडीन जो है यह स्कॉटलैंड में, ग्रेट ब्रिटेन के स्कॉटलैंड में पाया जाता है। यह एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटी भी है, और ये समुद्री क्षेत्र होने की वजह से जो है यहाँ पे काफ़ी बड़ी मात्रा में तेल का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है? वादे की भूमि का मतलब कि बहुत सारे लोगों की इच्छाएं होती हैं कि वहाँ पे जाने पे अपनी हर इच्छा पूरी होती है, या वादे की भूमि मतलब कई चीज़ें इंडिकेट करता है, किसी की इच्छा भी हो सकती है, या वहाँ पे किसी एक देश दूसरे देश से कोई एग्रीमेंट हुआ है जिसको निभाया जाता है, तो इसलिए जो है ये किस देश में पाया जाता है? ये मिंडनाओ। मिंडनाओ जो है ये फिलीपींस का जो है एक आइलैंड है, तो यहाँ पे इसको, इस भूमि को जो है वादे की भूमि को नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज के क्वेश्चन जो है समाप्त हो गए। दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपना कमेंट्स और अपने फ्रेंड के बीच में ज़रूर सेंड करें, और आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कुछ अगर आप कमेंट्स करेंगे और कुछ कहना चाहेंगे ताकि हम अपने वीडियो को जो है और अपडेट कर सकें। और आपकी इच्छा, अगर किसी और वीडियो, किसी और टॉपिक पे मैपिंग में इच्छा हो तो आप उसको ज़रूर कमेंट करें ताकि हम उस पर जो है आपको वीडियो दे सकें। ठीक है, तो हमारे पॉलिटिकल मैप को वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसको देखने के बाद आप पीआईक्यू करेंगे तो आपको जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा कि अलग अलग एग्ज़ाम में जो है कमीशन कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। और वीडियो को देखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमने 24-25 मिनट में जो है आपका, अगर आप अपने हिसाब से पढ़ेंगे तो आपको 1 से 1.5 घंटा टाइम लगेगा, और हमने जो है पूरे क्वेश्चन को एनालाइज करके जो है आपको 24 से 25 मिनट के अंदर ही आपको प्रोवाइड कर दिया। तो आप लोग जो है इस वीडियो को देखना ज़रूर, देखें ज़रूर, और अपने फ्रेंड को भी ज़रूर भेजें। धन्यवाद।